बहादुर हुआ। हमारे मास्टर गीत का संकेत कैलन, कौनो भौजाई अपने ननद से अपन तकलीफ बतावतिया। का बतौलस? उठ तो दर्द होला, बैठ तो दर्द हो। बारे नीरे दैया दैया हमारो मरद हो। उठ तो दर्द होला, बैठ तो दर्द हो। बारे नीरे दैया दैया हमारो मरद हो। मुचकल बाटे कलैया राते न दुनिया टूटल बा। मुचकल बाटे कलैया राते न दुनिया टूटल बा। ये नन दोलाई दाना हो, ये नन दोलाई दाना रेड़िया के तेलावा। कमरिया में दर्दिया उठल बा। ये नन दो अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति आप सभी बिरहा प्रेमी को चरण छूकर कोटि कोटि नमन करता हूं। आप लोग के बीच में फिर एक बिरहा जो कि पूरा हिंदुस्तान ना पूरा विश्व हिला कर रख दिया। हमारे हिंदुस्तान के धरती पर 1 साल से तैयारी हो रही है। किसकी? कुंभ की। उसी कुंभ की घटना तमाम कलाकारों के आवाज में आप लोग के बीच में गई। मैं भी एक कहानी भेज रहा हूं जो सबसे अलग। आशा करता हूं आप लोग जरूर पसंद करेंगे। उस कुंभ की तैयारी 1 साल से चल रही थी। लोगों के दिमाग में यह चल रहा था, हम कुंभ जाएंगे, नहाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। अनुमान लगाया जाता है कि 144 साल बाद यह कुंभ लगा है। हमारे हिंदुस्तान के ऋषि महर्षि ने बताया। लेकिन उसी कुंभ में ऐसी घटना घट रही है जिसको सुनकर हम सबका दिल दहल जा रहा है और कुंभ में वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। हमारे बिरहा के अंदर कवि जी ने कितना खूबसूरत भूमिका लिखते हैं मास्टर। कैसे? धर्म की धरा पे या धर्म की हवा चली। रो रहा गंगा यमुना सरस्वती की धारा। संतों की साधना में दागी लगी।
ढोंगियों ने ऐसा है दुनिया सवारा, नाम से लोग डरने लगे, महाकुंभ में देखने को मिला ऐसा नजारा। रो रही आज देखो बेटी बहन, जिंदगी में ये पल न आए दोबारा। ओ कुंभ में जे भी गयल, जेकरे परिवार के लोग गयल हुन, जेकरे साथे घटना घटल, तो उ सोचा था कि अब दोबारा ऐसा कुंभ ये धरती पर ना आवे, हमारे जिंदगी में ना आवे। बिरहा में बड़ी सुंदर एगो गजल का संकेत कवि जी करत हूँ मास्टर। क्या बात है, यही मुकेश नियर कौनो लड़का कौनो लड़की से प्यार कैलस। कुछ दिन के बाद ओकर दोस्त पूछलत का हो गाड़ी आगे बढ़ल, तब वो लड़का बतावत था, अरे इतना करीब, अरे इतना करीब आके दगा दे गई मुझे। यो क्या बात है, इतना करीब आके दगा दे गई मुझे। अरे इतना करीब आके, अरे दगा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था, मैं बुझ रहा था या के हवा दे गई मुझे। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने कितना सुंदर भाव दलन। आवाज, अरे विश्वास में, अरे विश्वास में विश्व में नाम है हमारा। विश्वास में विश्व में नाम है हमारा। विश्व में नाम है हमारा, राम नाम भजन सुबह और शाम हमारा। विश्व में विश्वास में नाम हमारा, राम नाम भजना सुबह और शाम हमारा। हिंदुस्तान का धरती ऐसा है, यहाँ पर लोग विश्वास बहुत जल्दी करलन। विश्वास करल तो बढ़िया काम है, एक दूसरे पर विश्वास करे के चाहिए, लेकिन गलत चीज पर विश्वास ज्यादा करलन। जैसे मैं अगर कहीं दूठे फोटो रख के कहबा की काली माई का पूजा करा लो, सवेरे तो के 2-4 लाख का फायदा हो जी,
तुरंत तू काम करियन तो हर फायदा तो हो जी, लेकिन उनकर फायदा ना हो। लेकिन विदेशों में ये सब सिस्टम नहीं है। वो कर्म पर विश्वास करते हैं, जो सामने दिखता है उस पर विश्वास करते हैं, और जो अंधेरे में है उस पर विश्वास नहीं करते। यही जग से हमारे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल। कैसे मास्टर? साधु संतों को बच्चा यहाँ दान करे, साधु संतों को बच्चा यहाँ दान करे, तीर्थ स्थल पर जाके स्नान करे। प्रयागराज में पावन एक धरती है, प्रयागराज में पावन एक धरती है, साधु संतों की अपार जहाँ भक्ति है। लगा है कुंभ जहाँ लाखों लोग स्नान करे, लगा है कुंभ जहाँ लाखों लोग स्नान करे, कोई जागे कोई सूत कर बिहान करे। ए भैया, प्रयागराज जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम बताया जाता है, एक पावन धरती बताया जाता है, वही प्रयागराज में ये 2025 में 144 साल बाद एक कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ लगा, जहाँ पे देश विदेश के लोग, साधु संत, अघोरी, अघोर बाबा स्नान करने के लिए जमा हुए। ये बताया जाता है संतों के द्वारा कि इस कुंभ में जो स्नान करेगा उसको मुक्ति प्राप्त होगी, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग को जाएगा जो इस कुंभ में नहाएगा। बागेश्वर वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बतौलन कि उस तट पे जो मरेगा उसको मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन वह बाबा 2-4 दिन के बाद ऐलान कर रहे थे। मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर कि जो जहां है उसी सरोवर में जाकर स्नान कर ले, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो लोग को ज्यादा भीड़ होने लगी, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वही कुंभ में केहू का नाम हो गई, केहू बदनाम हो गल, केहू का चर्चा सरेआम हो गई और केहू का इज्जतिया लुटा गई। उसी कुंभ में एक दिन एगो घटना घटल, आ घटना बड़ी बिजोड़ घटल मास्टर, यहाँ गीत भी बड़ी बिजोड़ है। कौनो दुलही बतावतिया, अरे बलमा 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 कदर न जाने रे, बाली रे उमरिया के। कबल है जगा के राखी, कबल है जगा के राखी, हाई को माला शरीरिया के। बलमा 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 कदर न जानेला, बाली रे उमरिया के। लेकिन वो कुंभ में भइल काल
अरे चर्चा 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 भइल बदेखा हाई नीली नीली अखिया के। अरे जाने नाही पवली गोरिया मीडिया वाली बतिया के। चर्चा 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 भइल बदेखा हाई नीली नीली अखिया के। वही मेलवा में एगो बंजारिंग आई लाल माला बेचे। मीडिया वाला देखलस सोचलस कि बड़ी गरीब बिया खूबसूरत भी बा। ओकर लगल इंटरव्यू लेवे। इंटरव्यू लेलस तो ओकर पोस्टर ऐसन बनाए के छपलस सिपाही भैया कि वो चर्चा पूरा दुनिया में फैल गई। यहाँ तक कि बॉलीवुड हॉलीवुड भोजपुरी वाले परेशान हो गईलन। कितना हीरोइन कि हमन का लगा तो रोजी रोटी बंद हो जाए। भइल का अंतरा में कहना मेलवा में माला बेचे आइल रहली कनिया। ये तना में जान गईल सारी हो दुनिया। केहू फोटो खिंचेला केहू नाम पूछेला केहू फोटो खिंचेला केहू नाम पूछेला। जान नाही कब चमकी के कर की समतिया के। अरे चर्चा 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 भइल बदेखा हाई नीली नीली अखिया के। ओकर चर्चा इतना फैल गईल कि कितना लोग कितना पिक्चर बन गईल कितना गाना बन गल कितना लोग कितना ओकरे आंख से कमा लेना। ऐसा चर्चा फैलौला कुल कि मेला छोड़ के ओके भागे के पड़ गई। इतना परेशान करे लगना मीडिया वाला। कुछ दिन के बाद स्नान तो रोजा होत बा लेकिन कुछ स्नान ऐसा रहल कि हमारे बाबा लोग बतौलन कि उस दिन जो नहाएगा वो सबसे पहले स्वर्ग में जाएगा। वही के चक्कर में कितना जानी तो कहाँ गईला कोनो पता ना है। लेकिन बिरहा में एगो हमार गीत लगत है मास्टर बड़ी रंगीन गीत बा। क्या बात है। कौनो मेहरारू बड़ी मोबाइल के दीवाना बा। कौनो काम करे तो मोबाइल ऐसा ही लगा ले। अपने मर्द के जब खाना लेके गईल जब खाना एक कौर उठौलस तो एगो बात कहलस। का कहलस? पबजी खेले में सब्जी जरा बालू। पबजी खेले में सब्जी जरा बालू लूडो खेले में दाल।
पबजी खेले में सब्जी जरावलू, लूडो खेले में दाल रोटिया फूक देलू हो, रोटिया फूक देलू हो, ओठवा रंग में लाल लाल। लेकिन बिरहा के अंदर भाव है, टेंट के बिचवा ये मोर भैया लागल बा एक दिन यार। टेंट के बिचवा ये मोर भैया लागल बा एक दिन आग, सबू भागे लागल हो, सबू भागे लागल हो, अपन जानवा बचाए। वही कुंभ में एक दिन एगो टेंट में आग लग गई। जब आग लगल तो सब भागे लगल। बतावल गई कि 50 टेंट जला हुआ था, कितने लोग उसमें घायल हुए, कितने लोग मरे, वो शासन प्रशासन के हाथ में है। मरते तो कुछ और है लेकिन बताते कुछ और है। तो भइल का मौनी अमावस्या के आसारा लगाई, नर नारी बैठल रहे अखिया बिछाई। होई असनवा साई सुदिनवा जागी जाई अब भाग, होई असनवा साई सुदिनवा जागी जाई अब भाग। सबू भागे लागल हो, सबू भागे लागल हो, अपन जानवा बचाए। वही कुंभ के स्नान में बाबा लोग बतौल ऋषि महर्षि की मौनी स्नान जो है बहुत बढ़िया है। ओके नहिले के बाद बहुत ही प्राप्ति मिली, धन दौलत जो भी जे सोच ले ओकरे मन का मनोकामना पूरा हो जी। यह आसरा लेके उस दिन इतना भीड़ इकट्ठा हो गई और उस पल की इंतजार कर रही थी जिस घड़ी पे मौनी अमावस्या का स्नान लगने वाला था। इसी में किसी ने कोई चाल चल दिया और सब अपना वहां से भागना चालू कर दिया। जब भागने लगे कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पैर के नीचे बूढ़ा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, किसी की माँ आ रही है, किसी की बहन आ रही है। वहां पे बताया जाता है कि करोड़ों के संख्या में पब्लिक थी और सब भागे। जो गिर गया वो उठ नहीं पाया। लेकिन शासन प्रशासन वाले बताते हैं कि मात्र 25 से 30 लोग मरे हुए हैं। लेकिन आज भी कम से कम 50 से 80 गाड़ियां वहां पर पड़ी है जो कि जमा करके स्नान करने के लिए गए थे। कुछ महाराष्ट्र से थे, गोवा से थे, जो जहां से था
वो गाड़ी वहीं पर पड़ी है। 1500 लोग का बैग और झोला वहां पे पड़ा है। जब उसमें 25 से 30 लोग मरे हैं तो 1500 झोला बैग किसका है? कहाँ से आया? ये तो बताना चाहिए। बताया जाता है कि सरकारी कैमरा 2700 लगा था। अगर उस कैमरे की जांच कर दी जाए तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये 1500 लोग कहाँ गए। उसी में एक बूढ़ी माँ सांस चल रही थी और पुलिस वाले बोल रहे थे कि इसको उठाकर फेंक दो, ये मर गई। इतनी बात जब सुनती है उठकर खड़ी हो जाती है, कहती है क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? मैं एक जिंदा हूँ, अब मुझे गंगा में फेंकने को बोल रहे हो? उसी में एक नौजवान था, उससे माँ बोलती है कि मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। वो नौजवान बोला माँ मेरा बैग पकड़ लो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसका बैग पकड़कर वो बूढ़ी माँ 60-65 साल की जब बाहर निकलती है तो उसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं था, पूरी नंगी थी। जब वो कैसो करके अपने घर पे आती है तो अपने रिश्तेदार, अपने संगी दो जितने थे सबको मना कर दी कि तुम अभी कुंभ मत जाना, कुंभ में बहुत अत्याचार हो रहा है। तो जितने लोग इस न्यूज को देखे सबका दिल दहल गया। आज के डेट में यह बताया जाता है कि बहुत लोग डर चुके हैं कुंभ में जाने के लिए। शायद अगर वहां पे कितनी भी दौलत मिल जाए, कितनी भी मुक्ति मिल जाए, लेकिन कुंभ में जाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं कर रहा है। बिरहा हमारा आगे बढ़ल मास्टर, गीत बदलत है। कौनो मरद है सिपाही भैया, दिन भर काम करके गयल, जब देखलस तब मेहरारू ओकर मुंह फुला के सुतल बिया। तो ओसे पूछा था का हो, कौनो कमी तो ना बा? हमारे प्यार में चाहिए, हमारे संस्कार में चाहिए, तो के देख रेख में फिर ऐसा काहे हमरे संगे करत हूँ? आदमिया बतावत था झुमका गढ़वली धनिया टिकवा हो ले आईली। मुँह काहे फुलावले बारू कवन कमी कइली। तो मेहरुआ बतावत है तो हमार घूंघट उठैला ना, तो चिन्हा कुछ लेके अइला ना, तो देहिया खोजे हमारा हिल कोरा, बलम मोके कोरा सुतैला ना, बलम मोके कोरा सुतैला ना। लेकिन बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव है। सब बर कैली सैया गंगो हो नहाइली। कौन भइल कमी हमसे माई ना कहली। कौन भइल कमी
कि हमार गोद भराइल ना त फल कुछु भेटाइल ना त लागल संगम में नहनवा चला चली सजनवा ना हो चला चली सजनवा ना दरभंगा के रहे वाला रमन यादव उनकर पत्नी अंजलि यादव शादी के बहुत दिन बीत गईल बा उन्हों लोग के गोद में एक को औलाद ना हुआ। जे जहाँ बतावे वहाँ जाए दर्शन करें दवाई करें ऐसे करते करते 38 साल बीत चुका था। रमन का पत्नी अंजलि कहली ये जी चलती ना कुंभ में हमनों को नहा लेती जा तो शायद भगवान हमनों को सुन लेते। सब तो यह कहा था कि जेकर दुख दर्द दूर हो जाता और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षियाल हुआ तनी उनसे पूछ लेती जा कि हमान के गोद में औलाद लिखल है या ना लिखल है। तो हमान का उस हिसाब से अपने मन में सपना सजौती जा। जब इतनी बतिया रमन यादव सुनलन अपने दुल्हन का तो कैलन का धाइली हल गाड़ी आबू दूनो परानी कुंभ में आके देखला नया कहानी एगो बाबा लागे जाके सिरवा झुकैली पहिले नहाई अपने सैया के सुनावाली तो बाबा नमवा बतावा हो तो आपन जाता सुनावा हो तो लागल कुंभ में नहनवा चला चली सजनवा ना हो चला चली सजनवा ना ए बाबूजी दोनों प्राणी ट्रेन पकड़ना ये बतावल जाला कि कुंभ के नाम पर हर जिला से 2-4 गो ट्रेन भी फ्री में आवत जात रहल। दोनों प्राणी ट्रेन पकड़ के पहुंच गए इलाहाबाद स्टेशन उतर के इतनी गर्दी इस टाइम कि 12 किलोमीटर पैदल चल के वो कुंभ के करीब जाते हैं तो थक जाते हैं दोनों प्राणी और एक बाबा के कुटिया बनल है अलग अलग हर संतों की वहां पर जाके आराम करने लगे। बाबा से कुछ बातचीत करने लगे तो बाबा से पूछे कि बाबा आप इस भेष में किस कारण आ गए हो। तो बाबा बतौलन देखो बेटा मैं यादव समाज का हूँ और अघोरी बना हूँ बचपन से ही बना हूँ
ना जब इतना बतिया ई लोग सुनलन तो रमन यादव कहलन कि बाबा हमहू यादव हैं बिहार से। तो जात के नाम पर लोग अगर कहीं मिले न तो बड़ा प्रेम भाव से लोग मिले न, भले से उनके दिल में कुछ भी होख। ना तो अब उनकर दुल्हन जवन ही कहलिन ये स्वामी जी अब बाबा के उन्हें बैठ के कुछ हाल चाल करी, तब तक हम नहाय के आवत ही ओकरे बाद आप जाके नहा ले। ना कुंभ का नियम भी है कि औरत अलग नहाएगी और जेंट्स अलग। ना अब अंजलि देवी नहाए चल देनी। नहाए के जहाँ पे स्नान करना है वहां पे जाने के लिए इतनी गर्दी है कि बहुत टाइम लग जाता है। ना आधा घंटा के बाद जब रिटर्न आती है तो जहाँ पे अपने स्वामी को छोड़ के गई थी वहां का दृश्य जब देखती है तो उसके आंख में आंसू आ जाता है। वहां पे होता क्या है विदेशिया में भाव लगल मास्टर। कके जब अली हो अंजलि नहनावा हो, मन घबराल नहीं बारे हो सजनावा। अंजलि जब नहा के अलिन उस कुटिया के पास जहां पर अपने पति परमेश्वर को छोड़कर गई थी, वहां देखे तो बाबा हुआ लेकिन उनकर स्वामी ना हुआ। मन घबराने लगा। बाबा से पूछली बाबा मेरे पति जी कहाँ गए। बाबा भी चिंतित हो जाते हैं। कहना बाबा अभी तो यहीं पे बैठे थे, मैं अंदर चला गया था कुछ लकड़ी लाने के लिए जलाने के लिए, क्योंकि ठंडी भी बहुत है वहां पे। तब तक कहाँ चले गए हमको कुछ पता ना है। बाबा कहलन बेटी तुम चिंता मत करो। बाबा करत का हुआ बाबा खोजे चली दिहल धैर्य के आशीष दिहल बाबा बाबा हो के निराश आई गईले सामनावा। बाबा कहलन बेटी चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और खोज कर लाता हूँ। बाबा खोजे चल दलन। 15-20 मिनट के बाद अलन तो अकेला अलन। अंजलि पूछलस का बाबा कहीं भेटैलन ना का। बाबा बहुत कोमल जवाब में बोलते हैं नहीं बेटी मैंने बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं पर आपके पति देव यानी स्वामी हमको नहीं दिखाई दिए। बाबा कहलन बेटी तुम इस गीले कपड़े में कब तक रहोगी, वहां पे अलाव जल रहा है वहां पर जाकर बैठो। मैं तो एक ढोंगी हूँ, सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं है लेकिन खाने का चीज दे सकता हूँ। बाबा कैलन का खाए के फल दिहल मनवा में सपना लिहल कहे तोहर होई जई है बेटी हो लालनावा। बाबा एक ठे सेव जल कल बेटी इसको खा लो, तुम लोग कब का चले हो घर पे भूख लगी होगी। अब बात बात में ही बाबा कहलन
कि तुम निसंतान हो, तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। अंजलि कलश बाबा ये कैसे पता है? बाबा कहला बेटी हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, बहुत सिद्धि प्राप्त करने के बाद तो मैं यहाँ तक चला हूँ, ये बात बताओ सच है या झूठ है? अंजलि कलश नहीं बाबा ये बतिया तो सत्य है कि हमारे पास कौन औलाद ना हो। बाबा कहला इस सेव को खा लो और जैसे तुम घर पे जाओगी अपने पति के साथ संबंध बनाओगी, इस बार जरूर तुम एक सुंदर बालक का माँ जरूर बनोगी। जे बतावल जाला कि औलाद खातिर आदमी जेवन ना करे के तवन भी कर दिलन। अब अंजलि सेव तो पूरा खा गईलिन, लेकिन सेव खैली तो भइल का? अखिया मुनाए लागल, अंधेरा देखाए लागल, सुती गईली अबला हो, भीगले बदनमा। जैसे अंजलि पूरा सेव खैली आंख मुनाए लगल, सामने अंधेरा दिखाए लगल और वहीं पे गिरती है और सो जाती है भीगे हुए साड़ी में। जब सुत गईली उनके कौनो होश ना है कि अब हम कहाँ आई कहाँ ना आई। तब होत का मास्टर टेरी लगल। अरे मोरे राम साधना पे सवारी कामदेव कर दिए, अरे साधना पे सवारी कामदेव हो कामदेव, अरे साधना पे सवारी कामदेव कर दिए, धर्म को भूल गया है ढोंगी खींचन लगा साड़ी, अरे वह साड़ी, अरे वह साड़ी। जो साधना पे सवारी कामदेव कर दिए, धर्म को भूल गया ढोंगी खींचन लगा साड़ी, साधना पे सवारी कामदेव कर दिए। उस बाबा की जितनी साधना थी सब नष्ट हो जाती है जब उस औरत को गंदी नजर से देखता है। उस समय ओकरे साधना पे कामदेव को सवारी हो गई, 20 मनाव लगल। तो कैलाश का उसी कुटिया में उस अंजलि को लेकर जाता है ढोंगी और एक एक कर कर पूरा कपड़ा उतार देता है। उस जिंदा लाश जिसको अगर होश खबर नहीं है तो उसको जिंदा ही लाश बोला जाता है। उस जिंदा लाश के साथ वही करता है जो नहीं करना चाहिए, उस अबला की इज्जत को लूट लेता है और लूटकर वहीं पे उसी हालत में नंगा बदन छोड़कर चला जाता है। जब कुछ देर के बाद आंख खुलल तक का भइल मास्टर पपड़ लगता। अरे आया जब होश बैठी सोचली जननवा नंगा तनवा हो, अरे आया जब होश बैठी सोचली जननवा नंगा तनवा हो, दर्द होला पोरे पोर बदनवा नंगा तनवा हो। जो मालिक क्या बात है? जब अंजलि के होश आइल तो देख बदन नंगा,
अब पापी इस तरह उस बदन को नोचा था, वो सोच नहीं सकती थी। वो जान गई कि मेरे साथ इस ढोंगी ने घात कर दिया। तो कैली का और पहन कर साड़ी जब आईली बाहरवा हो, कुछ देर बाद जब भेटल सजनवा हो, अरे मन करे जाके कही दे दे जनवा नंगा तनवा हो, अरे मन करे जाके कही दे दे जनवा मोर सजनवा हो, आ दर्द होला पोरे पर बदनवा नंगा तनवा हो। उस साड़ी को फिर से उसी टेंट के अंदर जो बनाया हुआ था पहनती है और फिर बाहर आती है, मेले में अपने स्वामी को खोजने लगती है। खोजते खोजते कुछ टाइम के बाद जो है कि रमन यादव आंख के सामने दिखा जाते हैं और जाके उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। रमन यादव कहलन, अरे अंजलि ये तुमको क्या हो गया है? कल स्वामी मेरा नाम अपने जुबान से मत लीजिए, मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। सारी बात को बताती है। तो रमन यादव कैलन का अरे कैसन बाड़े भक्त आज के, कैसन भगवान ये भैया, नारी के साथ रोजा होला बलात्कार, अंजलि के रखे रमन पुलिस लगावा गईल बाबू, और अखिया तया सुआ हो नाही रोका, बाबा के खोजे बादे पहाड़ा लगवल साहब, तब तक ढोंगी लिया भेसवा बना, ए बाबूजी अंजलि के लेके रमन यादव दरोगा जी के पास जाते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। अब दरोगा जी पूरी ताकत लगा देते हैं उस मेले में उस ढोंगी को खोजने के लिए, लेकिन कई घंटों बीत गया, दरोगा जी सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, मास्टर खड़ी लगा। अरे छिल के दाढ़ी, अरे छिल के दाढ़ी बढ़ावल मोछिया, तो चिन्हे पवलत ना पुलिस के नयन के ज्योतिया,
केतना में जो साधु अंजलि की इज्जत लूटा था अपना भेष बदल लिया। पुलिस के जैसन अंजलि बतौले रही ओ किस्म का कौनो साधु ना लौकत हो पूरा कुंभ में। सीसीटीवी कैमरा जो लगा था उसको भी देखा लेकिन नाकाम हो गई पुलिस। तब कैलन का लोग अरे शासन चला साथे अंजलि के लिए आई तब तक पापी गैर हो दिखाई। अरे मारा पुलिस डंडा जब बतावले बतिया तो चिन्ह पवलस ना पुलिस के नयन के ज्योतिया। ये मालिक क्या बात है। जब पुलिस नाकाम हो जाती है फिर अंजलि के पास में आती है, अंजलि को लेकर जाती है। अंजलि के लेके पूरा कुंभ में घूमना लोग। कुछ देर के बाद अंजलि उस दरिंदों को पहचान जाती है और बताती है ओ साहब ये देखो आपके सामने मेरा इज्जत लूटने वाला पापी खड़ा है। तब तक वो दाढ़ी बना के साफ हो गल, भेष भी बदल और घोड़ी के जगह दूसरे भेष में आ गल। लेकिन जिस अबला की इज्जत अगर कोई लूटे उसको नहीं पहचान पाए। दरोगा जी पकड़ लेते हैं। जब उसको मारने लगते हैं तो वो बताता है कि हमारा रोज का यही काम है। दरोगा जी पूछला कि कितना देर से इकुल धंधा तू चालू कैले हुए। कलश हमार रोज का यह काम है, अगर कहियो कोनो मछली पकड़ा जाले तो ओकर स्वाद ले लेला नहीं तो कहियो न काम भी हो जाइला। तो कहना हर जगह कंस और मिले दुशासन बारे पवित्र नहीं कवनो हो आसन। अरे चिन्ह ना हवस में केहू केहू के जतिया तो चिन्ह पवला ना पुलिस के नयन के ज्योतिया। हर जगह पे कोई भी स्थान जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नारी सुरक्षित है। कितना भी पवित्र स्थान हो वहाँ पे उनकी इज्जत लूटी ही जाती है। बताया जाता है इतना बड़ा नाम है माँ विंध्यवासिनी मैहर की देवी का। कुछ दिन पहले ही उस वहीं का एक नौजवान 14 साल के लड़की को बलात्कार किया था। तो हमारे हिंदू धर्म के जिन्हें हम पूजते हैं देवी देवता हैं उन्हीं के दरबार में हमारी माँ बहन लूट जाती है। और जब किसी पे हवस का भूत सवार होता है तो वो नहीं सोचता है कि किस धर्म की बेटी है किस जात की बेटी है। इस धरती पे दो ही चीज देखने को मिला है। आपकी बहन की बेटी की इज्जत लूटनी है तो आपको कोई जात नहीं देखेगा। अगर आपका धन दौलत लेना है तो आपकी कोई जात नहीं देखेगा। और नहीं तो ऐसे अगर कहीं बैठ गईलन कुछ लोग ऐसा हुआ कि अरे फलनवा जब बैठल वाला तू मत बैठा वहाँ खाई तो हम ना खाई। ये भेदभाव अभी भी हमारे इस धरती पे चल रहा है। तो और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो ढोंगी अपने आप को यादव बता रहा था वो जात का मुसलमान था जो अंजलि की इज्जत लूटा था। तो यहीं से हमार विराह समाप्त भइल।
गुरु घराने का पर्चे लगा मास्टर। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कभी बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे सवारी कामदेव कर दिए, कविता उमेश लाल धर्म के बुझ दिए, सवारी हाई कामदेव किए।